नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 7,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आंकड़े में लगातार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक इनमें से तुर्की में 5,894 और सीरिया में 1,932 लोगों की मौत हुई है। दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया में बड़े स्तर पर बचाव कार्य जारी है। बचाव कर्मी पीड़ितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने देश के दक्षिण के 10 सूबों में 3 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया है। वहीं भारत ने भी स्वास्थ्य कर्मियों और उपकरणों के साथ 30 बेड वाला फील्ड हॉस्पिटल तुर्की रवाना किया है। RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया। RBI के मुताबिक 2023-24 में रियल GDP ग्रोथ 6.4% रहने की संभावना है। इसके साथ ही RBI गवर्नर ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब ये बढ़कर 6.50% हो गई है। आपको बता दें कि RBI ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट बढ़ाया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से अब आपके लोन महंगे होने वाले हैं। इससे आपके लोन की EMI बढ़ जाएगी। अडानी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी बुरी तरह तिलमिला गई है। पीएम मोदी आज बुधवार दोपहर राहुल के सवालों का जवाब दे सकते हैं। संकेत है कि पीएम मोदी 3:30 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी के तमाम नेता राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को भी अडानी पर चर्चा कराने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी ने कल मंगलवार को पीएम मोदी और अडानी के संबंधों का जो पर्दाफाश किया वो तथ्यात्मक है। उचित मंच पर उन तथ्यों को रखा जा सकता है। सरकार JPC से इसकी जांच कराए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। हम बीजेपी को अडानी मामले की जांच की चुनौती देते हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया है। उधर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार बड़े घोटालों में शामिल हैं, जिसने देश की छवि को खराब किया है। मुंबई एयरपोर्ट को अडानी को दिलवाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार को घेरा था, लेकिन इस बीच अब GVK कंपनी के वाइस चेयरमैन GV संजय रेड्डी ने कहा है कि मुंबई एयरपोर्ट बेचने के लिए अडानी समूह या और किसी की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं था। बता दें, राहुल गांधी ने सदन में मुंबई एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को देने के लिए GVK पर सरकार का दबाव होने की बात कही थी। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार पर आरोप लगाया था कि मुंबई एयरपोर्ट पहले GVK के पास था, लेकिन केंद्र सरकार ने ED और CBI जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन पर दबाव बनाया और उस एयरपोर्ट को अडानी के हाथों में कर दिया। इस बीच ही वाइस चेयरमैन GV संजय रेड्डी का बयान आया है। उन्होंने NDTV से बातचीत में कहा कि अडानी ग्रुप या किसी भी तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में CBI ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति MLC कल्वा कुंतला कविता को गिरफ्तार कर लिया है। कविता पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। CBI ने इसी मामले में कथित भूमिका के लिए हैदराबाद स्थित एक CA बुचिबाबू गोरंटाला को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2021-22 में दिल्ली आबकारी नीति के तहत दिल्ली में केजरीवाल की सरकार एक नई शराब नीति लाई थी और उसके जरिए ठेकेदारों के एक कार्टेल को फायदा पहुंचाने का आरोप है। CBI प्रवक्ता RC जोशी ने बताया कि दोनों आरोपियों को आज बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली में जेल में बंद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने चार्जशीट पेश कर दी है। हालांकि सत्येंद्र जैन आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे एक शैक्षणिक संस्था के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ED चार्जशीट के मुताबिक 2018 में मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी कुछ कंपनियों ने कथित तौर पर 16 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसमें से 1 करोड़ रुपए दिल्ली में प्रेसिडियम स्कूलों के जरिए पैसे को इधर उधर किया गया। जैन को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने चार्जशीट के हवाले से आज बुधवार को खबर प्रकाशित की है। ED का कहना है कि जैन कथित तौर पर 2013 तक स्कूल चलाने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और बाद में ट्रस्ट में उनके सहयोगी वैभव जैन ने उनका प्रतिनिधित्व किया। चार्जशीट के अनुसार मंत्री जैन ने कथित तौर पर प्रेसिडियम स्कूल के खातों में कैश जमा किया और स्कूल ने बदले में उनके सहयोगियों के नाम पर चेक जारी किए। CJI DY चंद्रचूड़ ने बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों की रिहाई में एक अहम फैसला लिया है।
उन्होंने दोषियों की रिहाई वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच गठित करने पर सहमति जता दी है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच के समक्ष बिल्किस बानो की ओर से पेश अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने मंगलवार को इस मामले का जिक्र किया था। बता दें कि बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को भीड़ द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में हुई थी। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थी। बिल्किस की उम्र उस समय 21 साल थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।